राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी भक्तजन मेरे साथ जुड़े। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसे अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अवयव रूप मुझे दिखलाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भरत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे और समस्त आचार्य युक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ ही हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका अनंत रूप है। आपके अनंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको कीट युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत में रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृढ़ मुख वाला, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अनंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका ये अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारे चरण में आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुतगण, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, अनेक पैर, कराल दंत युक्त तुम्हारा ये विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश से अनेकों वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपका मुख देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जा रहा, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर डाढ़ वाले तथा काला अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेकों राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर
ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका ये शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जिस समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ये लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेजी से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे को। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाची, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। ठीक कहिए हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्ति भी आप हो तथा अव्यक्ति भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आदि देवादि हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य तथा ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सके, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, स्रो प्रमोह से तथा स्नेह से, हे अच्युत अप्रमेय रूप, आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से, विहार, सोते बैठते और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश्वर आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के तथा पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का अध्ययन, दान, अग्नि होमादिक और घर ताप करके भी ये रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। ऐसा मेरा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग, प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बनाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ, स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्वमय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की झांकी करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप,
मेरा जो ऐसा विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं तथा तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके, संपूर्ण प्राणी मात्र से बेर त्याग चुके हैं, वे मुझको ही प्राप्त कर सकते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता का 11वां अध्याय समाप्त। जल्द ही हम आपसे 11वें अध्याय के महात्म्य में मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।